अच्छा, आपके ना जो साइन सिम्टम्स होते हैं वो डिफरेंट स्टेज के लिहाज से आपकी जुतोई के अंदर मेंशन किए हुए हैं, लेकिन आपकी जोगी में जो लिखे हुए हैं वो सिर्फ सिंपल से उन्होंने कहा है कि ये सिम्टम्स हैं और ये साइन है। अच्छा, हम पहले ये पढ़ लेते हैं। ये आपकी जोगी में है तो ये आप नोट कर लें अपने जुतोई के ऊपर, ठीक है। नोट कर लें, बेशक ना भी करना कोई मसला नहीं है, क्योंकि आपके मिक्स है वहाँ पे। इस तरह से ना बहुत अजीब सा हो जाता है कि बंदे को समझ नहीं आ रहा था कि हमें आना क्या है। तो आपने यहाँ पे सिम्टम्स और साइन अलग कर लें, और उसके बाद स्टेज के अकॉर्डिंग जो जो फीचर्स आ रहे हैं वो मैं अलग करवाऊँगी आपको, ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए। अब सिम्टम्स क्या आएगा, पेशेंट हमारे पास आएगा, उससे ना बहुत ज़्यादा अजीब सी इरिटेशन हो रही है। इरिटेशन क्यों हो रही है? क्योंकि ऐसी बात से फील हो रहा है, फॉरेन बॉडी फील हो रही है। फॉरेन बॉडी क्यों फील हो रही है? क्योंकि वहाँ पे फॉलिकल्स हैं, ठीक है। याद है ना कि क्लेमाइडिया के अंदर फॉलिकल्स बनती हैं, ठीक है। इसके अलावा ना जाहिर सी बात है, जब फील हो कोई फॉरेन बॉडी है तो बार बार ब्लिंक करेगा, क्योंकि ब्लिंक इसलिए होती है कि ये एक नेचुरल होता है कि इंसान जो है ना फॉरेन बॉडी वो बाहर निकल जाए अगर हो तो। इसके अलावा इचिंग हो रही होती है, इरिटेशन हो रही होती है, इचिंग हो रही होती है, कोने इन्वॉल्व हो जाए, कोने को पेस्टिव वगैरह हो जाए या फिर अल्सर वगैरह प्रोड्यूस हो जाए, उससे क्या होगा, पेन भी होगा, फोटोफोबिया भी होगा, लैक्रिमेशन वगैरह भी होंगे। अगर हम साइंस की बात करें तो साइन दो में डिवाइड है आपकी जोगी के अकॉर्डिंग। एक कंजक्टिवल साइंस आती हैं, एक कॉर्नियल साइंस आती हैं। अब पेशेंट हमारे पास है तो हम क्या देखते हैं, उसको कंजक्टिवा जो है वो रेड होगी, ठीक, कंजेशन होगी उसकी। अच्छा, इसके अलावा ना मैंने आपको कहा कि क्लेमाइडिया के अंदर फॉलिकल्स बनते हैं, लेकिन सिर्फ फॉलिकल्स नहीं बनते, ट्राइकोमा भी समझ लेंगे। ट्राइकोमा जो है ना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट जो है ना एक डिजीज़ है, सही है, आई की। सो इसमें जो बनते हैं ना वो फॉलिकल्स, सिर्फ फॉलिकल्स नहीं बनते बल्कि पेपिला भी बनते हैं। तो दोनों का ही जिक्र करेगा, डायग्नोस्टिक पॉइंट जो होंगे वो दोनों ही होंगे। इसके अलावा आपके टिपिकल स्टार शेप्ड स्कारिंग होगा। अब टिपिकल स्टार शेप्ड स्कारिंग कैसे होगी? सपोज करेंगे आपका जो है ना वो आईलिड है, मैंने आईलिड को जो है ना ऊपर की तरफ उठाया हुआ है, ठीक है। सपोज करें ये आपकी आई है, इस मैंने आईलिड को ऊपर की तरफ उठाया हुआ है, सपोज करें इस तरह कर दिया। इसको करने के बाद यहाँ पे जो थे वो फॉलिकल्स थे, ठीक है, छोटे छोटे फॉलिकल्स थे। ये फॉलिकल्स जब रप्चर करेंगे, रप्चर करने के बाद जब ये हील करते हैं तो ये ना ऐसे जब स्कारिंग प्रोड्यूस करेंगे तो वो स्टार शेप होंगी इस तरह से, ठीक है। तो आपकी ना स्टार शेप आपको स्कारिंग नज़र आएगी, इसे हम कहते हैं कि स्टार शेप स्कारिंग नज़र आती है। इसके अलावा एक होती है आर्स लाइन। अब ये आर्स लाइन क्या होती है? अब यहाँ पे देखें आपके स्टार शेप जो है ना स्कारिंग हो रही थी, अगर मैं इसको, ये बहुत ज़्यादा स्कारिंग हो गई है हर एक जगह, यहाँ पे भी हो गई है, यहाँ पे भी हो गई है, यहाँ पे भी हो गया है। तो अगर इसको सारा इस तरह से मैं कर दूँ, एक साथ मैं मिला दूँ सबको, यहाँ स्कारिंग प्रोड्यूस हो गई है तो हमें नज़र आ रही होती है, इसे हम कहते हैं आर्स लाइन, ठीक है। जैसे ये मैं आपको दिखाऊं, यहाँ पे जगह जगह जो है ना आपकी स्टार शेप जो है ना वो होती है, ठीक है, आपकी स्कारिंग होती है। लेकिन अगर एक लाइन बन जाए पूरी की पूरी स्कारिंग की, ठीक है, जो इसका डिसीजन करवा रही है, उसे हम कहते हैं आर्स लाइन। नेक्स्ट हम बात करते हैं कॉर्नियल की। ये था सारा कंजक्टिवा पे नज़र आ रहा होता है हमें। अब कॉर्निया की बात करें तो हमें सुपरफिशियल कैटाटस हो जाता है, मेन कॉर्निया की इन्फ्लेमेशन हो जाती है। इसके अलावा हर्बिट स्पिट्स, अच्छा ये हर्बिट स्पिट्स हो गया, ये आर्ट लाइन हो गया, ये स्कार, ये वाली चीज़ हो गई, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सारे आपके डायग्नोस्टिक पॉइंट्स हैं, भूलना बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है, सारे डायग्नोस्टिक पॉइंट्स हैं इसके। सो इसमें क्या होती है, हर्बिट स्पिट्स होती हैं। अब हर्बिट स्पिट्स क्या होती हैं? नॉर्मली क्या होता है कि हमने कहा जो फॉलिकल्स होती हैं वो फॉलिकल्स होती हैं आपके पाल्पेब्रल पार्ट पे, पाल्पेब्रल कंजक्टिवा पे होते हैं, ठीक है, पाल्पेब्रल कंजक्टिवा पे होती हैं। तो ये बल्बर कंजक्टिवा पे जो होते हैं वो मोस्टली नहीं होते, ठीक है। लेकिन ट्राइकोमा की इसमें क्या होता है कि ये बल्बर पे भी हो जाती हैं। ये सपोज करें कॉर्निया है और ये इसका जो साथ लिम्बस वाला पार्ट है, ठीक है, ये लिम्बस कर लेते हैं और ये हम कर लेते हैं। तो ये अगर सपोज करें यहाँ पे भी जो है वो छोटे छोटे फॉलिकल्स बन गए हैं, तो ये फॉलिकल्स यहाँ नहीं बनते बल्कि यहाँ पे भी बन जाते होते हैं। बिल्कुल आपकी जो लिम्बस है, लिम्बस के बिल्कुल साथ जो है यहाँ पे भी आपके फॉलिकल्स बन जाती हैं। अब तो यहाँ आपके बिल्कुल लिम्बस, ये आपको कॉर्निया है, कॉर्निया के लिम्बस के साथ ना आपके छोटे छोटे ना फॉलिकल्स बने हैं। फॉलिकल्स बने हैं, उसके बाद रप्चर किया उन्होंने। रप्चर करने के बाद ना वहाँ पर डिप्रेशन बन जाता है, और डिप्रेशन बनने के बाद ना आपको इस तरह ना वाकई में नज़र आ रहे होते हैं, आपको नज़र आ रहे हैं छोटे छोटे इस तरह से गोल गोल नज़र आ रहे हैं। इस तरह से ये होता है, यहाँ पे भी फॉलिकल्स बने हैं, हर जगह ये हो गई है, ठीक है, ओपेसिटी हो गई है। लेकिन जब फॉलिकल्स बनते हैं और रप्चर करते हैं तो रप्चर करने के बाद वहाँ पर डिप्रेशन बन जाता है, तो हमें डिप्रेशन से नज़र आ रहे होते हैं इस तरह से। मैं आपको जोगी में से दिखाऊं तो आप ये देखें, लिम्बस के ऊपर जो ना स्कारिंग प्रोड्यूस हो गई है, छोटे छोटे ना फॉलिकल्स हैं। फॉलिकल्स जब रप्चर करेंगे तो वहाँ पे डिप्रेशन बन जाएगा, डिप्रेशन बनने से वहाँ पे क्या बन जाएगी, हर्बिट स्पिट्स बन जाएंगी। अच्छा, नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है पेनस फॉर्मेशन। ये बहुत ज़्यादा आपका हर फीचर जो है ना वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। इसके अलावा है आपका पेनस फॉर्मेशन। अब पेनस फॉर्मेशन क्या होता है कि आपकी जो है ना कंजक्टिवा होती है वहाँ पे इन्फ्लेमेटरी सेल्स तो आ रहे होते हैं, लेकिन ना सिर्फ इन्फ्लेमेटरी सेल्स आते हैं बल्कि जो ब्लड वेसल्स हैं वो भी साथ साथ लीड कर रही होती हैं। कि ये सपोज करें आपकी कंजक्टिवा है, सपोज करें, ठीक है, तो यहाँ आपकी ब्लड वेसल्स आ रही होती हैं, ठीक है, ब्लड वेसल्स आ रही हैं, इन्फ्लेमेटरी सेल्स भी आ रहे होते हैं साथ साथ। तो
इसे हम कहते हैं पेनस फॉर्मेशन। अब पेनस फॉर्मेशन का मैं डायग्राम दिखाऊँ आपको, तो ये देखिए आपकी ये कंजक्टिवा है, कंजक्टिवा के ऊपर आपको हल्की हल्की जो है ना लीशियस और ब्लड वेसल्स नज़र आ रही होंगी। अच्छा ये देखिए, ये आप देखिए आपको कॉर्निया है, ठीक है, तो ना सिर्फ आपको कंजक्टिवा के ऊपर, ठीक है, बल्कि आपके कॉर्निया के ऊपर भी जो है ना ये ब्लड वेसल्स जो है ना वो आ रही होती हैं, साथ साथ जो है इन्फ्लामेटरी सेल्स भी आ रहे होते हैं। अब यहाँ आप देखें इन्फ्लामेटरी सेल्स जो हैं वो आगे हैं, जबकि ब्लड वेसल्स जो हैं वो पीछे की तरफ हैं। इसे हम कहते हैं प्रोग्रेसिव कहते हैं, ठीक हो गया। लेकिन जब ये रिग्रेस होता है, मीन ये ख़त्म होता है, तो हमारी इन्फ्लामेटरी सेल्स जो है पीछे रह जाती हैं, लेकिन जो ब्लड वेसल्स हैं वो तो जो है ना वो ग्रो करती रहती हैं। तो अगर ब्लड वेसल्स आगे हों और इन्फ्लामेटरी सेल्स पीछे रह जाएँ, जोन ऑफ इन्फिल्ट्रेशन पीछे रह जाए, इसे हम कहते हैं रिग्रेसिव पेनस कहते हैं, ठीक है। तो आप प्रोग्रेसिव और रिग्रेसिव जो है ना वो आप अपने बुक में ना लिख लें, आपकी जितोई में जो है ना वो नहीं लिखा हुआ, ठीक है। तो आपने यहाँ पेनस फॉर्मेशन कर लिए, हर्बल स्पीड्स कर लिए, ये कर लिए, आपको इन सब के जो टर्म्स हैं ना इनकी मीनिंग अच्छे से आने चाहिए जो मैंने आपको बताए हैं। रैंडमली के हमारे साइन सिम्टम्स क्या आ रहे हैं, अब स्टेज के अकॉर्डिंग कौन सी जो है ना चीज़ें कहाँ लाई करती हैं वो आपने याद रखनी है, ठीक है। अब आपकी जो स्टेज 1 है ना उसमें वो क्या होती है, वो एसिम्प्टोमेटिक होती है, हमने यही बात की थी ना, सब क्लिनिकल स्टेज होती है वो। इसमें कोई भी आपके ना कोई सिम्टम्स नहीं आते, सिर्फ और सिर्फ इमेच्योर फॉलिकल्स होती हैं। स्टेज 2 आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैंने कहा था आपको, इसे हम कहते हैं टिपिकल ट्रैकोमैटिक स्टेज, और ये एक्टिव स्टेज होती है। ये एक्टिव स्टेज होती है तो इसमें सारी की सारी बातें होंगी कि इसके अंदर पेशेंट का जो है ना वो कॉर्निया इन्वॉल्व हो जाएगा, तो वाटरिंग हो रही होगी, फोटोफोबिया हो रहा होगा बहुत ज़्यादा, उसको फोन बॉडी सेंसेशन हो रही होगी। अब इसमें कौन कौन सी जो हमने बातें पढ़ी हैं साइन सिम्टम्स में, वो कौन कौन सी इसके अंदर आएंगी, इसमें फॉलिकल्स होंगे इसमें, ठीक है, पेपिला होंगे इसके अंदर, इसके अलावा कॉर्नियल पेनस फॉर्मेशन हो गया, पता है कॉर्नियल पेनस फॉर्मेशन क्या होती है, ठीक है, इन्फिल्ट्रेशन होती है ब्लड, इसकी इन्फिल्ट्रेशन होती है लिम्फोसाइट्स की, सिवा ब्लड वेसल्स ग्रो कर रहे होते हैं। इसके अलावा एपिथेलियल का केराटाइटिस भी होता है। ये 4 पॉइंट जो है ना वो इसके अंदर होंगे। स्टेज 3 जो होती है जिसे हम कहते हैं स्टेज ऑफ स्कारिंग कहा था, ठीक है। स्टेज ऑफ स्कारिंग में क्या होता है कि आपकी स्कार होगा, कौन कौन स्कार था हमने पढ़ा, स्टीलियर स्कार होता है, ठीक है, स्टार शेप आपके स्कार प्रोड्यूस होंगे। उसके अलावा कौन सी लाइन थी, आर्च लाइन थी। लाइन क्या थी कि ये आपके ऊपर इस तरह से स्कारिंग की एक लाइन थी। इसके अलावा आपकी जो ना, क्योंकि अब ये ख़त्म हो रहा है, क्योंकि ये एक्टिव स्टेज नहीं है, स्कारिंग की तरफ जा रहा है, तो आपकी यहाँ पे जो होगी वो रिग्रेसिव कॉर्नियल पेनस होगी। यहाँ पे जो कॉर्नियल पेनस था वो कौन सा था, वो प्रोग्रेसिव होगा। लेकिन स्टेज 3 में क्या हो जाएगा, वो रिग्रेसिव हो जाएगी। अब स्टेज 4 की बात करें अगर हम, तो लास्ट स्टेज होगी, इसमें क्या होगी, इसमें हमारी कॉम्प्लिकेशंस वाली आएंगी ना, हमने ये कहा था ना सिपिली और कॉम्प्लिकेशंस, तो ये वो स्टेज होगी जिसमें आपकी सिकाराइजेशन होगी, ठीक है, बहुत ज़्यादा, और कॉर्निया जो होगा वो बहुत ज़्यादा ओपेक हो जाएगा, इतना ओपेक हो जाएगा कि जो पेशेंट है वो ब्लाइंडनेस तरफ जा सकता है। पढ़ते हैं नेक्स्ट कॉम्प्लिकेशंस सिफिलिस की। ये भी आपका यूक्यू है, ठीक है, आपके जब पार्ट्स आते हैं इसमें से ये पार्ट एक आ जाता होता है। इसमें जो आपकी कॉम्प्लिकेशन जो होती है वो मेनली सिर्फ और सिर्फ कॉर्नियल अल्सर होती है। आपकी जोगी में लिखा हुआ है कि आपकी कॉम्प्लिकेशन सिर्फ और सिर्फ कॉर्नियल अल्सर है, जबकि बाकी सारी चीज़ें जो ये वाली हैं ये इसकी सिक्वेली हैं, मीन उन्होंने जाना ही जाना होता है इस तरफ। अब सिक्वेली में जो है आपकी जोतोई में लिखा हुआ है कि आइलेड के अकॉर्डिंग कंजक्टिवा और कॉर्निया के अकॉर्डिंग। आइलेड की अगर हम बात करें, ये आपकी स्पोज में आइलेड है, ठीक है, तो आइलेड के अंदर तरफ हम आपके क्या बने थे, फॉलिकल्स बने थे। फॉलिकल जब हमने कहा था रप्चर किए, स्कारिंग वगैरह हुई है, उसने कुछ प्रोड्यूस किया, स्कराइजेशन हुई है, तो ये अंदर तरफ मूव कर जाएगी, अंदर तरफ मूव कर जाएगी इस तरह से, तो हम इसे कहते हैं इंट्रोपियन। और जब आईलैशेस जब टच करेंगे ग्लोब को तो हम इसे कहते हैं ड्रिकियसिस, ठीक है। डिस्ट्रिकियसिस भी हो सकता है इसके अंदर, आपको कॉम्प्लिकेशन लिखा हुआ है, लेकिन ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें ना जो है ना एक्स्ट्रा जो रो होती है ना आईलैशेस की वो बन जाती है। इसके अलावा टोसिस वगैरह भी हो सकती है, ज़ाहिर सी बात है, वो इतना ज़्यादा हैवी हो जाता है अंदर, इतने ज़्यादा फॉलिकल्स प्रोड्यूस हो जाते हैं, इतना हैवी हो जाता है कि वो टोसिस प्रोड्यूस कर सकता है। कंजक्टिवा की बात करें तो मैंने आपसे बताया था कि आपकी जो एक म्यूकस लेयर होती है टेयर फिल्म की, ठीक है, म्यूकस लेयर होती है, फिर आपकी एक्वस लेयर होती है ये वाली, और फिर आपकी लिपर लेयर होती है। म्यूकस लेयर कौन प्रोड्यूस करा था, गॉबलेट सेल्स प्रोड्यूस करे थे, और गॉबलेट सेल्स कहाँ पे थे, आपके कंजक्टिवा की तरफ थे, ठीक है। तो आपका कंजक्टिवा क्या हो गया, कंजक्टिवा अंदर फॉलिकल्स बन गए हैं, तो फॉलिकल्स बन रहे हैं, रप्चर कर रहे हैं, स्कारिंग हो रही है, मीन तबाह बर्बाद हो रहा है। जब तबाह बर्बाद हो रहा है वो, तो गॉबलेट सेल्स भी क्या हो जाएंगे, ख़राब हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। जब गॉबलेट सेल्स ही ख़राब हो जाएंगे तो वहाँ पे ड्राई आई हो जाएगी, मीन म्यूकस प्रोड्यूस नहीं होगी। म्यूकस प्रोड्यूस नहीं होगी तो ये जो लेयर है हमारी टेयर फिल्म में वो मेंटेन नहीं रहेगी, सो ड्राई आई हो जाएगी। कॉर्निया की बात करें तो जाहिर सी बात है कॉर्निया पे जो है ना ब्लड वेसल्स भी आ रहे हैं, क्योंकि नॉर्मली ब्लड वेसल्स तो नहीं होते उसके अंदर, इन्फ्लामेटरी सेल्स भी आ रहे हैं, वो सारे आके ना उससे क्या कर रहे हैं, उसको कॉर्नियल अल्सर प्रोड्यूस करते हैं पहले, उसके बाद ओपेसिटी प्रोड्यूस करते हैं, और इनसे इनका दिल नहीं भरता जब, तो ये कॉर्नियल परफोरेशन भी करवा देती हैं, ठीक है। जब परफोरेशन हो जाएगी, क्योंकि जाहिर सी बात है आपकी एक कॉर्निया है, उसकी जो है ना लेयर्स हैं बहुत सारे, सपोज कॉर्निया की बहुत सारी लेयर्स हैं,
वो इन्फ्लेमेशन आएंगे इसके अंदर, ठीक है। इसके अलावा छोटे छोटे जो है ना इसके ऊपर फॉलिकल्स बन रहे हैं, तो जब वो स्कार प्रोड्यूस करेंगे, वो खिंचाव प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगी, हमारी जो कॉर्निया है वो बहुत थिन सी हो जाती है। थिन सी मतलब ये यहाँ पे स्काई प्रोड्यूस होती है, तो आपकी जो नॉर्मल थी वो इस तरह प्रोड्यूस नहीं होती, वो इस तरह हो जाती है, ठीक है। यहाँ थिन हो जाएगी, जब थिन हो जाएगी तो यहाँ प्रेशर ज़्यादा होगा, तो आपकी जो है ना वो कॉर्निया जो है वो परफोरेट कर सकती है। अब हीलिंग का मतलब ये नहीं होता कि आपकी वो मजबूत उतनी ही रहती है, बल्कि वो ख़राब हो जाती है, तो इससे क्या हो जाएगी, आपकी ब्लाइंडनेस हो जाएगी। सो ये आपकी बहुत इंपॉर्टेंट कॉम्प्लिकेशंस हैं, आपने ऐसे याद रखने हैं इनको। अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट डायग्नोसिस की, डायग्नोसिस बहुत इंपॉर्टेंट है इसकी, वो भी आपने याद रखनी है। यूक्यू है ये भी, ठीक है। इसमें हम कैसे डायग्नोस कर देते हैं, हमने इतने सारे अच्छे अच्छे फीचर्स पढ़े हैं। अच्छा, एक और बात जो मैं आपको बताना भूल गई हूँ, वो ये कि अगर आपकी उन्होंने लिखा हुआ है फॉलिकल्स जो होते हैं बल्बर पार्ट पे नहीं होती, लेकिन अगर बल्बर पार्ट पे हो जाएं, ठीक है, या फिर लिम्बस पे, अगर सपोज हमें लिम्बस पे बल्बर पार्ट पे जो है कंजक्टिवा नज़र आ जाती हैं, तो ये आपका बहुत पैथोगोनोमिक फीचर होता है कि आपका कंफर्म हो गया है कि ये आपकी ट्रैकोमा है, ठीक है। तो फॉलिकल्स ऑन द बल्बर या लिम्बस पार्ट पे हम कहते हैं पैथोगोनोमिक साइंस होता है ये। हम बात करते हैं डायग्नोसिस की। डायग्नोसिस में अच्छी मैंने टॉपिक बहुत आराम से ये पढ़ाया है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है और समझने के लिए भी थोड़ा सा था, इसलिए। अच्छा, इसमें डायग्नोसिस को हमें क्लिनिकल फीचर्स की बेस पे करते थे या फिर लेबोरेटरी की बेस पे करते थे। क्लिनिकल की बेस पे ना हमने खुद देख लिया कि फॉलिकल्स हैं, फॉलिकल्स हैं तो कंफर्म हो गया बल्बर के ऊपर हैं, पेपिला हैं, एपिथेलियम का कैटाटस भी हुआ है पेशेंट को, पेनिस फॉर्मेशन भी हुई है, स्टार शिफ्ट, स्कारिंग वगैरह भी है, ये सब फीचर हैं। इसमें से कोई भी फीचर अगर सपोज नहीं, दो भी हैं अगर, तो हम कहते हैं कन्फर्म हमारा हो गया ट्रैकोमा है। लेकिन फिर भी अगर हमने लेबोरेटरी डायग्नोसिस करवानी है तो हमें जीम से स्टेनिंग करवानी होती है, ठीक है। अपने एस याद रखने नाम सारे, डायरेक्ट मोनोक्लोनल फ्लोरेसेंट एंटीबॉडी माइक्रोस्कोपी करवानी होती है, इलाजा करवाना होता है, पीसीआर करवा सकती हैं आप, मैकोए सेल कल्चर करवा सकती हैं। इसके अलावा IgA IPA लाइट माइक्रोस्कोपी टेस्ट जो है वो हम करवा सकते हैं, ये आप नाम लिख लें, ठीक है। इसके अलावा माइक्रो IF भी करवा सकते हैं, ठीक है, माइक्रो इम्यूनोफ्लोरेसेंस करवा सकते हैं, ठीक है। तो ये आपने जो है ना डायग्नोसिस करवानी है इसके अंदर। अब है जी आपकी ट्रीटमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और आपने क्या करना है, जुतोई के ऊपर ना आपने इसको लिख लेना है, क्योंकि आप जुतोई में जो है कंप्लीट नहीं लिखी हुई। मेडिकल में जो है आपकी वो टॉपिकल दे सकते हैं, ठीक है, सिस्टमिक दे सकते हैं और कंबाइन दे सकते हैं। टॉपिकल में आपने नाम भी याद रखने हैं सारे के सारे। सल्फेसिलमाइड दे सकते हैं, 20-30% होती है आई ड्रॉप्स की फॉर्म में। इसके अलावा क्लोरामफेनिकोल और इसके अलावा सिप्रोफ्लोक्सासिन इसके आई ड्रॉप दे सकते हैं, क्योंकि कंजक्टिवा में अगर कोई और इन्फेक्शन है तो वो भी ठीक हो जाए। ये तो हमारे पास क्लेमाइडा के लिए है ना, ठीक है। लेकिन ये जो होते हैं ये हमारे जो अदर बैक्टीरिया होते हैं उनको ट्रीट करने के लिए होते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर हमारी जो आई है वो ड्राई होगी, सपोज ट्रैकोमा वाले पेशेंट की जो आई है वो जीरोसिस की स्टेज में चली गई है, फिर हमने आर्टिफिशियल टीयर्स दे देने होती हैं, साथ हमने रात को ऑइंटमेंट्स देने होते हैं। उसको कौन सा ऑइंटमेंट्स देने होते हैं, एरिथ्रोमाइसिन के और रिफाम्पिसिन के देने होते हैं। आपने सारे नाम याद रखने हैं इसके अंदर, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और इंपॉर्टेंट टॉपिक की जो ट्रीटमेंट है वो अच्छे से आनी चाहिए। आगे बात करते हैं सिस्टमिक ट्रीटमेंट की। तो सिस्टमिक हमने एजिथ्रोमाइसिन जो है या फिर डॉक्सीसाइक्लिन जो है वो हमने ऑरली दे देना होता है खाने के लिए, 2 mg पर kg की बॉडी वेट के लिहाज से, ठीक है। बस ये बात हम कंबाइन की बात करें तो कंबाइन में सिर्फ सिंपल सी बात, अगर ये आप ना भी करें कोई मसला नहीं है, ये 2 कर लें, ठीक है। लेकिन कंबाइन में ये है कि आपने आई ड्रॉप्स भी देनी है, साथ हमने ऑरली भी देनी है। अच्छा, आगे सर्जिकल की बात करते हैं। सर्जिकल में जो होती है आपने ये लिख लेना है वहाँ पे कि हमने क्या करना होता है, फॉर्निक्स की जो पार्ट ख़राब हो गया उसे हम एक्सरसाइज कर दें, ठीक है, या फिर हम टार्सेक्टमी कर दें। टार्सेक्टमी मतलब ये होता है कि आपकी जो यहाँ पे आपकी स्कारिंग वगैरह हो गई थी, ठीक है, वहाँ से हमने जो टार्सल पार्ट था वो हमने रिमूव कर दिया, टार्सेक्टमी कर सकते हैं। इसके अलावा जो सेकविली की ट्रीटमेंट होती हैं, मेन जितनी भी आपकी इंट्रोपियन वगैरह हो गई हैं उसको हम ट्रीट कर लें, ठीक है। इसके अलावा जो कॉम्प्लिकेशंस हो गई हैं, मतलब स्ट्रीकियासिस वगैरह हो गए उसे हम ट्रीट कर दें। अगर कॉर्नियल की कॉर्नियल की ओपेसिटी हो गई है, ठीक है, ओपेसिटी हो गई तो आप लिख लें कि यहाँ पे हमने केराटोप्लास्टी करनी होती है, ठीक है। केराटोप्लास्टी करके हमने उसकी जो ओपेसिटी उसे रिमूव करना होता है। अच्छा, आगे ना ये जो पार्ट है आपको, क्योंकि हमने कहा था कि ये इंडेमिक है और ये कंटेजियस है और ये लग जाती है लोगों को एक दूसरे के साथ, तो हमने क्या करना है कि अगर इसको हमने ट्रीट करना है तो हमने इसको प्रिवेंट भी करना होता है, ठीक है। प्रोफाइलिसिस भी कह सकते हैं इसको, ये प्रिवेंशन हमने कैसे करनी होती है इसकी, हमने इन्हें कहना है जो पेशेंट आएगा कि आपने पर्सनल हाइजीन रखना है, अपने इर्द गिर्द इलाके को साफ़ रखें, अपने जो नहाना धोना वो सही करें। इसके अलावा ना हमने करना होता है, अगर सपोज करें इंडिया में जो है वो वहाँ पे इंडेमिक की फॉर्म में पाई जाती है, सो अगर हमें किसी इलाके को ट्रीट करना है तो हम जितने भी लोग होंगे उन सबको हम ब्लैंकेट एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट दे देंगे। वो क्या होती है, ब्लैंकेट एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट ये होती है कि आपने 1% टेट्रासाइक्लिन ऑइंटमेंट देना है, ठीक है, ट्यूब की फॉर्म में होती है ये। अब उन्होंने कहना है, सपोज करें उस इलाके के लोगों को क्या कहना है कि आपने ये जो ट्यूब है ये आपने दिन में 2 दफ़ा डालनी है अपनी आँखों में,
ठीक है। लेकिन सिर्फ 5 दिन, 1 महीने में 5 दिन, मतलब सपोज करें हम उन्हें कह दें आपने 1 तारीख से लेकर 5 तारीख तक जो है ना, हर महीने की शुरू 5 तारीख में 5 तारीख तक आपने 5 दिन सिर्फ डालनी है, फिर पूरा महीना नहीं डालनी है। लेकिन ये जो प्रोसेस कंटिन्यू रहेगा, जो हर महीने 5 दिन डालनी है, वो 6 महीने तक कंटिन्यू रहे। अगर 6 महीने तक कंटिन्यू रहते हैं और सब लोग उसको अमल कर लेते हैं, तो ये जो हम इसको मतलब जो एंडेमिक डिजीज़ है इसको ट्रीट कर सकते हैं। कंप्लीट कर लिए। हम थोड़ा सा इसको रिवाइज कर लेते हैं कि ट्रैकोमा हमने पढ़ा है, हमने क्लासिफिकेशन पढ़ी है, वो मैकलन पढ़ी है, दूसरी हमने WHO वाली पढ़ी है। तो हमने जो लिखनी है वो WHO वाली ही लिखनी है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं कि हम इसके क्लिनिकल फीचर्स की बात करें। ये स्टेज जो है वो 1 था, 2 स्टेज थी, 3 स्टेज थी और 4 स्टेज थी। 1 थी एसिम्प्टोमेटिक थी, सब क्लिनिकल स्टेज थी। ये थी एक्टिव स्टेज जिसे हम कहते हैं टिपिकल ट्रैकोमैटिस स्टेज थी, ठीक है। टिपिकल ट्रैकोमैटिस स्टेज हो गई है। 3rd की बात करें स्टेज ऑफ स्कारिंग थी, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं ये स्टेज ऑफ सीक्विली थी। WHO हमने बात की थी, फिस्टो के लिहाज से हमने उसको याद कर लिया था, ठीक है, कि ऐसे फॉलिकल होते हैं, ऐसे इन्फ्लामेशन होती है, ऐसे स्कारिंग होती है, T से केसेस थी और O से ओपेसिटी थी, कोरोना की पेस्टी थी, सही है। तो इसके अलावा हमने जो इंपॉर्टेंट फीचर पढ़े हैं वो कौन कौन सा, स्टारशिप जो थी वो स्कारिंग हो रही थी, ठीक है, कंजक्टिवा के ऊपर। फिर जो है ना वहाँ पे आर्स लाइन बन गई थी, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट था। इसके अलावा आपकी जो एक्टिव स्टेज थी, ये तो स्टेज ऑफ स्कारिंग में था ना, इस स्टेज में था, ठीक है। अगर हम 2 स्टेज की बात करें तो उसमें हमें क्या नजर आया था, हमें फॉलिकल्स थे, फॉलिकल्स के अलावा क्या थे, पेपिला थे, पेपिला के अलावा क्या था वहाँ पे, पेनस फॉर्मेशन थी, ठीक है। पेनस की फॉर्मेशन कौन सी थी, प्रोग्रेसिव थी, और यहाँ पे कौन सी थी, वो रिग्रेसिव थी 3rd स्टेज में। स्टेज सेक्युलर की बात करें तो कॉम्प्लिकेशन वाली सारी बातें इसके अंदर आ जाएंगी। अब आपकी स्टेज ऑफ, जहाँ पे स्टेज ऑफ स्कारिंग थी, वहाँ पे स्कारिंग भी थी, आर्च लाइन भी थी, रिग्रेसिव पेनस भी था, और एक और चीज़ भी इंपॉर्टेंट थी, वो थी हर्बर्ट स्पिट्स थी, ठीक है। तो ये भी इसके अंदर आ रही थी। सो ये आपका कंप्लीट हो गया है। आपका UQ है बहुत इंपॉर्टेंट, आई होप कि आपको याद भी हो गया होगा, मैंने बहुत डिटेल से समझा दिया आपको।